नमस्कार दिव्यांग साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। साथियों, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं, काफ़ी फ़ोन कॉल आए हैं और हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आए हैं कि विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनता है। क्योंकि जिन लोगों ने ये सवाल पूछा है, उनका कहना है कि हमने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखी हैं जिनमें विकलांग प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है, मगर हम उस तरीके से विकलांग प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं, हमारा प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। तो साथियों, मैं खुद एक नेत्रहीन विकलांग हूँ। जो आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, मैंने अपना विकलांग प्रमाण पत्र खुद उसी तरीके से बनाया है। मैं किसी ऐसा तरीका आपके साथ शेयर नहीं करूँगा जो गलत हो, क्योंकि देखो, मैं खुद विकलांग हूँ और मैंने खुद ने 2017 में विकलांग प्रमाण पत्र बनवाया है। तो मैं आपको जो तरीके से मैंने विकलांग प्रमाण पत्र बनाया है, वही तरीका आपके साथ साझा करूँगा। साथियों, विकलांगता दो प्रकार की मानी जाती है। एक तो होती है टेम्परेरी, एक परमानेंट। एक तो विकलांगता होती है जन्मजात, जैसे कोई जन्म से ही विकलांग होता है। और एक होता है किसी दुर्घटना के कारणवश या किसी बीमारी के कारण अगर कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है, तो वह भी विकलांग कैटेगरी में माना जाता है। जैसे मैं अपना खुद का उदाहरण लूं, तो 2017 से पहले मैं पूरी तरह ठीक था, मगर उसके बाद आँखों की बीमारी की वजह से मैं नेत्रहीन हो गया। तो मैंने 2017 में अपना विकलांग प्रमाण पत्र बनवाया था। आप वीडियो को पूरा देखें अंत तक, तो आपको मैं आज वही तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के क्या फ़ायदे हैं। कि कोई विकलांग व्यक्ति है तो वह विकलांग प्रमाण पत्र क्यों बनवाए, कि उसको कुछ ना कुछ अगर फ़ायदा है इसे बनाने का, तभी वो विकलांग प्रमाण पत्र बनवाए। तो इसमें सरकार कई प्रकार की सुविधाएं विकलांगों को देती हैं। जैसे बस में यात्रा अगर वह करता है तो उसे एक यात्रा पास बनाकर दिया जाता है। अगर वह रेलवे में यात्रा करता है तो उसे 75% तक का यात्रा किराए में छूट मिलती है। उसके बाद अगर बात करें हम, उसे पेंशन मिलती है, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मिलती है, जिससे कि उसका पालन पोषण होता रहे, वह अपना गुजारा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति अगर शादीशुदा है, अगर उसके बच्चे हैं, तो सरकार उसे पालनहार योजना के अंतर्गत कुछ सहायता राशि देती है, जिससे कि वह अपने बच्चों की फीस आसानी से जमा करा सकते हैं। उसके बाद आवास योजना है और अन्य काफ़ी सुविधाएं उनको मिलती हैं। जैसे सहायक उपकरण वह ले सकता है, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उसे मिल सकती है। अगर आप कहीं रोजगार करते हैं तो आपको सरकार फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी दे सकती है। अगर आप छात्र हैं तो आपको सरकार से छात्रवृत्ति मिल सकती है।
और अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको लोन भी सरकार देती है। तो इस प्रकार विकलांग प्रमाण पत्र के काफी फायदे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसे कैसे बनवाया जाए, कि इसमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए, किस प्रकार इसे बनाया जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस प्रकार मैंने बनवाया था मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालता हूं जो मैंने खुद ने जिन सुविधाओं का मैं लाभ ले रहा हूं, क्योंकि मैं खुद विकलांग हूं और मैं अच्छे तरीके से आपको यह बता सकता हूं कि मैं जिन योजनाओं का लाभ ले रहा हूं और एक विकलांग व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाए वह आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, हम बात कर रहे थे कि आपने यह विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है। सबसे पहले आप जिस सिटी में या गांव में जहां भी रहते हैं, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट का मेन सरकारी अस्पताल है, आपने वहां जाना है। जैसे मेरी आंखों में दिक्कत थी तो मैं आंखों के विभाग में गया। आपको अपने साथ एक अपना आधार कार्ड और एक अपनी पासपोर्ट साइज, दो पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। मैं जैसे आंखों के विभाग में गया तो मैंने वहाँ डॉक्टर को बोला कि मुझे विकलांग प्रमाण पत्र बनवाना है। तो डॉक्टर आपका एक फॉर्म भरेगा और उसके बाद आपकी मेडिकल चेकअप होगा। यानी कि जैसे मुझे आंखों में दिक्कत थी तो डॉक्टर ने मेरी आंखों की जांच करी। जांच करने के बाद उनको लगता है कि हाँ, इनका इतने प्रतिशत का विकलांग प्रमाण पत्र बन सकता है। तो जैसे मेरा 100% का विकलांग प्रमाण पत्र बना है, तो उन्होंने मुझे मेरी जांच करने के बाद 100% का विकलांग प्रमाण पत्र मुझे एक ऑफलाइन बना के दिया। साथियों, काफ़ी बार मैंने YouTube पर वीडियो में देखा है कि कोई कहता है कि आप ऑनलाइन विकलांग प्रमाण पत्र बना सकते हैं, आप ई मित्रा पे जाइए, आपको विकलांग प्रमाण पत्र नहीं। आपको पहले अपने जिला, जो जिले का सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ CMHO ऑफिस होता है, वहाँ जाकर आपको पहले अपनी मेडिकल जांच करवानी पड़ेगी, तभी आपका ऑफलाइन विकलांग प्रमाण पत्र बनेगा। पहले आपका ऑफलाइन विकलांग प्रमाण पत्र बनेगा, उसके बाद उसे ऑनलाइन करवाना पड़ेगा, फिर आगे का वह प्रोसीजर अलग है। तो वहाँ डॉक्टर आपकी आप में चाहे जिस प्रकार की विकलांगता है, चाहे आप लोकोमोटिव हैं या डफ या डीफ, यानी कि आपको कम सुनाई देता है, आपके कोई अन्य परेशानी है, आप में जिस भी प्रकार की विकलांगता है, आप उसी डिपार्टमेंट में अपनी जांच करवा सकते हैं। तो जब आपको डॉक्टर ऑफलाइन एक प्रमाण पत्र देगा, उसे आप CMHO ऑफिस में ले जाकर उस पर साइन करवा कर, तो वहाँ वो उस आपका जो सर्टिफिकेट आपको दिया है उसको वहाँ CMHO ऑफिस में वो अंकित कर लेंगे और वह ऑफलाइन प्रमाण पत्र आपको बनाकर दे देंगे। तो सबसे पहले आपको अपना एक ऑफलाइन प्रमाण पत्र बनवाना है।
उसके बाद उस ऑफलाइन प्रमाण पत्र को आपने निकटतम ई मित्रा पर या जन सेवा केंद्र पर उसे ऑनलाइन करवाना है। अगर आपने अपना ऑफलाइन बनवा लिया है और आपने उसको ऑनलाइन नहीं करवाया है और आप देखते हैं कि मेरी पेंशन नहीं आ रही या मुझे किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, तो वह आपको जब तक नहीं मिलेगा जब तक आपने उसे ऑनलाइन नहीं करवाया होगा। तो आपने सबसे पहले अपना वह प्रमाण पत्र ऑनलाइन करवाना है। तो आप किसी भी सीएनसी केंद्र, जन सेवा केंद्र पर जाकर आप उसे ऑनलाइन करवा लेंगे। ऑनलाइन करवाने की 1 महीना या 2 महीने बाद आपका वह सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो जाएगा। आपने एक यूडीआईडी कार्ड का नाम सुना होगा, जो कि आपका ऑफलाइन प्रमाण पत्र ऑनलाइन होने के बाद आपको वह आपके एड्रेस पर मिलेगा। तो वह तभी मिलेगा जब आपका ऑफलाइन प्रमाण पत्र ऑनलाइन होगा। इसके बारे में काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर आती हैं कि आप अपने आप उसे ऑनलाइन यूडीआईडी अप्लाई कर लें। साथियों, आप किसी सीएनसी केंद्र पर ही उसे ऑनलाइन करवाएं। काफ़ी बार हम लोग खुद उसे अप्लाई करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और बाद में हमारा यूडीआईडी कार्ड नहीं आता है। तो आप सीएनसी केंद्र या किसी ई मित्रा से ही वह आप ऑनलाइन करवाएं और 2 महीने बाद आपका वह प्रमाण पत्र ऑनलाइन हो जाएगा और आपका यूडीआईडी कार्ड आ जाएगा। उसके बाद उसमें आपको अपनी जो भी आपका बैंक अकाउंट है वह आपने उसमें डलवाना है, जिससे कि आपको जो पेंशन का लाभ है उस खाते में आपको पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। साथियों, अगर आप इस तरीके से अपना विकलांग प्रमाण पत्र बनाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका जो प्रमाण पत्र है वह बड़ी ही आसानी से बन जाएगा। साथियों, इसके बाद आपको जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और इसमें एक खास बात यह है कि अगर आपका विकलांग प्रमाण पत्र 40% से अधिक का है तो ही आपको इन सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगर काफ़ी बार कई लोगों के ये सवाल आते हैं कि हमारा प्रमाण पत्र 33% का है, हमें 35% का बना के दे दिया है, हमें किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो साथियों, सरकार के मानकों के अनुसार अगर आप 40% से अधिक विकलांग हैं तभी आपको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, अन्यथा आप विकलांग नहीं माने जाएंगे। तो अगर आपका 40% से अधिक का है तो आप इन सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई अन्य परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। और आप विकलांग प्रमाण पत्र से किन किन सुविधाओं का लाभ मिलता है या आपको अभी तक इन सभी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, तो आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।